तो देखिए, एक तरफ तो रायपुर में दिव्य दरबार बाबा का चल रहा है, वहां पर लाखों की संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। ऐसे में नागपुर में चुनौती बाबा को दी जाती है और रायपुर में दरबार लगाया जाता है। और रायपुर में दरबार के जरिए खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि आइए यहाँ पर और जो मुझे चुनौती देते हैं वो ये दरबार को देख ले। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपको उनसे तारुफ करवा देती हूँ। नरेंद्र नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, तर्क शास्त्री हैं। इसके अलावा आचार्य संजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु वो हैं। इसके अलावा पंडित सतीश कौशिक हमारे साथ कथावाचक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले तो नरेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ तो भक्तों का जनसैलाब उमड़ता जा रहा है, भक्तों की आस्था अटूट होती जा रही है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर। दूसरी तरफ उनको लगातार चुनौतियां भी मिल रही हैं और उन चुनौतियां का वो जवाब भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? नरेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है सर? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। पंडित सतीश कौशिक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सतीश जी, जिस तरीके से कथावाचक को लेकर चूंकि एक जिक्र भी किया क्या कि सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा करें, कथा करना ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो चमत्कार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सभी न्यूज नेशन के दर्शकों को आपके माध्यम से मेरा जय श्री राम। आवाज मिल पा रही है सर? एक बार कनेक्शन चेक करेंगे, उसके बाद दोबारा से शुरू करते हैं। जिस तरह से एक तरफ, हाँ मुझे आवाज आ रही है। ठीक है सर, अपनी बात कंटिन्यू करिए आप। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, नमस्कार जी, नमस्कार जी, सबको नमस्कार है मेरा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भक्तों का आज जन सैलाब के लिए उमड़ रहा है, तो जिसको जो दूसरे लोग चमत्कार और हमारे हिसाब से वो भक्तों की श्रद्धा और आस्था का विषय है, वो कोई चमत्कार नहीं है। हनुमान जी महाराज चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी महाराज की प्रसिद्धि रही है। बागेश्वर महाराज, कभी आज तक मैंने उनको किसी भी वीडियो में, मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए जी। आप कंटिन्यू करिए। हाँ, बागेश्वर महाराज के द्वारा आज तक कभी भी किसी वीडियो में ये नहीं बतलाया कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ। आप कोई भी वीडियो उठाकर देख सकते हैं, बागेश्वर महाराज ने हमेशा एक ही बात कही है कि बागेश्वर बालाजी महाराज सबके ऊपर कृपा करें। तो हनुमान जी महाराज का तो चारों युगों में बड़ा प्रताप रहा है। अगर कोई इस बात को चैलेंज करता है तो किसी व्यक्ति विशेष को, और धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो सीधे सीधे हनुमान जी महाराज और बालाजी महाराज को चैलेंज कर रहा है। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ये व्यर्थ की बातें हैं। और ये जो लोग जो बागेश्वर महाराज का और बागेश्वर बालाजी महाराज का जो विरोध कर रहे हैं और जो चमत्कार का नाम दे रहे हैं, उनकी आस्था, भक्तों की आस्था और उनकी सद्भावना का, तो ये ठीक नहीं है। शुक्राचार्य जी की तरह कार्य करना हो गया, ये शुक्राचार्य है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ नरेंद्र नायक तर्कशास्त्री हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, आपको क्या आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, फिर से एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आचार्य संजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये दिव्य शक्ति है क्या, उसके बाद फिर हम आगे इसको ये समझने के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, शक्ति सबके अंदर होती है, कोई अपनी शक्ति को पहचानता है, कोई नहीं पहचानता है। जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है वो निश्चित तौर से चमत्कारिक बन भी जाते हैं। यहाँ पर तो बाबा ने किसी चमत्कार की बात नहीं करी है, उन्होंने तो सीधा सच्चा कहा है, जो करते हैं वो हनुमान जी करते हैं, उसका माध्यम मैं हूँ। लेकिन जो ये धर्मांतरण हुआ छत्तीसगढ़ में, जो अमूमन होता रहा है, पूरे देश में होता रहा है, अब थोड़ा कमी आई है कुछ पिछले 7-8 वर्ष से, उसके अंदर उन्होंने जो रोका है और जो उन्होंने सबको बता दिया कि ऐसे ऐसे धर्मांतरण हो रहा है और मैं इसको आखिर तक वापस ला के रहूंगा अपने धर्म में,
उसके बाद से बाबा के ऊपर उंगलियां ज्यादा उठने लगी। और मेरा तो ये मानना है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हमेशा से चमत्कार होते रहे हैं। हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि लोगों की भावनाएं किसी एक विशेष व्यक्ति से जुड़ी है। ऐसे में बाबा पर उंगली उठाना कहां तक सही है, न्याय सम्मत है? कोई भी तर्कशास्त्री, कोई भी धर्म भीलू किसी भी बात के लिए कहे, उन्होंने कभी भी देश के खिलाफ कोई बात नहीं कही है, उन्होंने समाज के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं वहां पर वो उन लोगों के लिए काम करते हैं। अगर कोई उनके पास नहीं जाएगा तो वो क्या दिखाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन लोगों की आस्था उनके अंदर बढ़ती जा रही है, लोग उनके पास जा रहे हैं। ऐसे में तर्क देना, दावे करना, फिजूल की बातें करना अपने गले नहीं उतरती। ये सब कुछ गलत हो रहा है। सनातन धर्म की नींव को हिलाने की साजिश के रूप में मैं इसको देखता हूँ। ये सरासर गलत हो रहा है और मैं कंटेम्प्ट करता हूँ इस तरह की जो फालतू की बयानबाजी है कि आके साबित कर दे, आके कर दे। सारा नॉर्थ ईस्ट को नाश करके रख दिया धर्मांतरण ने। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर जो दुष्चक्र चल रहा है, बाबा ने क्या कह दिया, उसके ऊपर अब बाबा को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। अगर बाबा को टारगेट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए ये हनुमान जी को टारगेट करने के बराबर है। मैंने पहले भी देखा है, रामचरण डोगरे जी महाराज के पास में एक गद्दी बिछती थी और जब वो कथा पूरी करके उठते थे वो गद्दी नीचे की ओर धसी भी होती थी, लगता था जैसे वहां कोई बैठा है। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या था? आज अगर आप चमत्कार की बात करते, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ लोगों में शक्ति है। मेरे पास ऐसे और भी लोग देखे हैं जिनके पास शक्ति है, जो पाम देख के, हाथ हथेली देख के, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइम, उसके बाप का नाम, उसकी मां का नाम बता दे। चमत्कार को लेकर कहीं तकरार है तो कहीं समर्थन देखने को मिल रहा है। चर्चा नरेंद्र जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, चूंकि आपसे बात नहीं हो पाई। लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा अगर कोई भी जादू टोना किया जाता है तो उसको साबित किया जाए, चमत्कार हो रहा है तो साबित किया जाए। ऐसे में सर आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई ये चमत्कार है या फिर कोई दिव्य शक्ति है? कोई चमत्कार नहीं है, कोई दिव्य शक्ति नहीं है। सारे मनुष्य के काम होते हैं और इनके पीछे जो विज्ञान है ये तो हम बता सकेंगे जब ये हमारे जांच के लिए मिल जाए। अगर ये छत्तीसगढ़ में ये मतांतर हो रहा है तो मतांतर तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी झूठे ये आश्वासन देके मतांतर करना तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर कोई अपना मत बदलना चाहता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान ने उनको हक दिया है। ठीक है, बिल्कुल तो उनकी मर्जी होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं धर्मांतरण बिल्कुल गलत है। आपसे नरेंद्र नायक जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी। आखिर लगातार इस पर लेकर बहस छिड़ी हुई है। चमत्कार कहा जा रहा है, दिव्य दरबार में जो दिव्य शक्ति है, कहा जा रहा है कि हाँ ये शक्ति होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे ये शक्ति निकल कर आती है। आखिर आप क्या कहते हैं, क्या सच में ये शक्ति होती है? क्या चमत्कार सच में होता है? कुछ शक्ति को मैं मानता ही नहीं। अगर ऐसा है तो हमें सबूत के साथ दिखाना पड़ेगा। और किसी के कहावा, किसी का स्टेटमेंट, वो तो सबूत नहीं होता है। सबूत तो बिना शक वाले होने चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। जब ऐसे सबूत आएंगे तो हम इसको मान जाएंगे। और हम ये, पहले आपने एक सवाल पूछा था कि धर्मांतर गलत है ना, मैंने धर्मांतर गलत बोला था। मैंने एक ही धर्म को मानता हूँ जो है मानव धर्म, यानी ह्यूमैनिज्म। धार्मिक आचरण अलग अलग होते हैं और धर्म अलग अलग होता है। धर्म तो हमारे हिसाब से एक ही धर्म है, मानव धर्म, ह्यूमैनिज्म, बस। तो आगे बढ़ेंगे तो किसी ऐसी दिव्य शक्ति है तो हम इसको जांच करेंगे वैज्ञानिक तरीके से, और सच निकला तो हम पूरे मान लेंगे इसको। कोई बात नहीं है इसमें न मानने की, लेकिन हमें बिना शक के इसको सबूत करना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से। और ये हम तो फुल प्रूफ टेस्ट बताएंगे, वो भी हमने तैयार करके रखे हैं। किसी भी चीज इसके बारे में किसी को मालूम नहीं, बताइए और हम मान लेंगे। ठीक है। ये किसी के बारे में बताना तो अलग बात होती है, इसमें कोल्ड रीडिंग कहते हैं हम भी बहुत लोगों को ऐसे कह सकते हैं। ठीक।
और कभी कभी हमारे पर्सनल बायस भी होता है। जो हमारा गुरु कहता है वो हमेशा सच ही होता है। ठीक है, तो ऐसी बातों को छोड़ के बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होनी चाहिए और हम मान लेंगे, इसमें कोई बात ही आएगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, लेकिन डॉक्टर जेपी सिंह जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये जो दैवीय शक्ति है वो वाकई में होती है, और जो नहीं मानते हैं, जैसे कि नरेंद्र जी ने कहा कि वो नहीं मानते हैं, प्रूफ दिया जाए, अगर प्रूफ सामने आता है उसके बाद वो मानना भी शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी भक्त पहुंच रहे हैं, जैसे कि रायपुर में लगा हुआ है दिव्य दरबार, अब जितने भी भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं वो सभी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि कोई भी पहले से उनके पास नहीं आता है, कोई पूछताछ नहीं होती है, एक चिट उठाई जाती है, चिट पे सारी चीजें लिखी जाती हैं और वो सब कुछ सत्य होता है। देखिए, ये सब जो है प्रायोजित प्रोग्राम है। अगर उनका अपना आयोजन ना हो, आखिर जब मानव जी ने उनको चैलेंज दिया है कि आप यहाँ आइए, और आने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, आप यहाँ पर जो है वो इसको सिद्ध कीजिए, वो अपने ही टेरिटरी में क्यों ये सिद्ध करना चाहते हैं, ये कहीं और क्यों नहीं जाते? आप बताइए। कल भी हमने आपको बताया था कि जालंधर में एक बाबा जो है वो क्या कहते हैं कई साल से मरे हुए पड़े हैं, और भक्तों को है कि वो फिर से जिंदा होके आ जाएंगे। तो भाई, मरा हुआ घोड़ा अगर घास खाता हो तो हम बाबा का चमत्कार मान लें। बाबा जो है वो किसी अनजान आदमी को देख के बताएं, वहां पर आयोजित प्रोग्राम, और इस पर भी तमाम जो कल उन्होंने एबीपी के रिपोर्टर के साथ जो बात कही, वो जो है उसका जो है बाकायदे जो है वो सोशल मीडिया से और लेके मजाक बना हुआ है, क्योंकि एबीपी का रिपोर्टर लगातार इनके पक्ष में रिपोर्टिंग कर रहा था, वो जा करके वही उसी महिला को ले आया। फिर अगर आप किसी को बता भी दें कि ये फलाने हैं, तो उससे आप जनता का कल्याण क्या कर रहे हैं? आप भूत प्रेत का कैसे इलाज करने लगेंगे? लेकिन वो तो कह चुके हैं ना कि भूत प्रेत मेरा तो एक्सीडेंट में पैर खराब हो गया है, बाबा कहे कि हमको बुलाएं। लेकिन जेपी जी वो तो कह चुके हैं ना कि नागपुर में इन्होंने भूत प्रेत का एक दिन प्रोग्राम रखा था। जी, आप ठीक कह रहे होंगे, प्रोग्राम ये बाद में इन्होंने कहा, नागपुर में इन्होंने एक दिन अर्जी की तारीख रखी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल जेपी सिंह जी, लगातार तो विवाद शुरू हुआ ना, जब तक ये कथा कह रहे थे तब तक कोई विवाद नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है जेपी सिंह जी, लेकिन अगर यहाँ पर ये कहा जा रहा है, वो तो प्रूफ देने के लिए तैयार भी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहने का तैयार है कि जो भी उनके ऊपर सवाल उठा रहा है वो दिव्य दरबार को आकर देख ले, और जो भी उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं, मैं कोई चमत्कार नहीं करता। जेपी सिंह, आप निर्मल बाबा को देखिए ना, जो खीर से इलाज करते थे, जो दही से इलाज करते थे, जो मिठाई से इलाज करते थे। तो इस तरह इनकी स्टाइल दूसरी है। ये राम भद्राचार्य के शिष्य हैं, राम भद्राचार्य आंख से जो है अंधे हैं, नहीं तो उनके शिष्य हैं। पहले उन्होंने कहा कि हमारे शिष्य हैं, अब कह रहे हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ। राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कोई भी अंधा व्यक्ति धर्म गुरु बन ही नहीं सकता। आपके जो है शास्त्रोक्त विधि से जो है वो क्या कहते हैं कहा जाता है। ठीक है, तो सवाल इस बात का है कि आखिर दावा किया जा रहा है कि 27 साल की उम्र में इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। ये सब तो पूरी तरह गलत है। आप अपने खोल में से बाहर निकलिए। इसी तरह बाबा भूतनाथ लखनऊ में थे, वो भी कोई आता था तो पहले ही उसके बारे में बताने लगते थे, क्योंकि पहले से ही सब चीजें उनके पास पहुंच जाती थी। ठीक है, हमारे साथ पंडित सतीश कौशिक जी जुड़े हैं, आपके पास रुक करना चाहूंगी सतीश जी। अब इन्होंने साफ तौर पर उम्र पे सवाल उठाए कि 27 साल की उम्र में दिव्य शक्ति का दावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि कहा जाता है अगर आप संत बनते हैं, लंबे समय तक तपस्या साधना ये सब आपको करना पड़ता है, और इतनी कम उम्र में अगर वो दिव्य शक्ति प्राप्त कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ सवाल उठना तो लाजमी है। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये दिव्य शक्तियों का प्राप्त होना, इससे उम्र से कोई लेना देना नहीं। यदि हम उम्र में जाएंगे तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी कई कथाएं हैं। ध्रुव जी महाराज की कितनी उम्र थी? अंजलि जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ध्रुव जी महाराज की हमारे भागवत शास्त्रों में और हमारे धर्म ग्रंथों में 5 वर्ष की आयु बतलाई गई है। 5 वर्ष की आयु ने
आयु में और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो उम्र से और इन दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उम्र से कोई लेना देना नहीं है। उम्र से लेना देना नहीं है सतीश जी, लेकिन यहाँ पर ये भी है ना कि अगर आप आध्यात्म की तरफ जाते हैं, आप पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप बहुत शांत माइंड से, आप बहुत शांति की तरह से चीजों को डील करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किस तरीके से गुस्सा हो जाते हैं। वो कई बार ऐसे बयान दे देते हैं, उनकी तरफ से ऐसे बयान आते हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाते हैं। बिल्कुल, बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि हाँ, मुझे गुस्सा आता है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इंटरव्यू पूरा देखिए। हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये कहा है कि मेरे धर्म के ऊपर अगर कोई आक्षेप लगाता है, कोई उंगली उठाता है, तो स्वाभाविक हमको क्रोध आना चाहिए। ठीक है, लेकिन शांति और मिठास की बात करने वाले गुरु जी ये बात शांति से और शब्दों की मर्यादा में रह के इधर उधर ना भटक के बिना गुस्से के भी समझा सकते हैं ना अपने धर्म की बात। बिल्कुल, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 गालियों के लिए गुंजाइश दी थी कि आप 100 गालियां देते रहिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जब इतने सारे हजारों लोगों के और इस पर तरह से जो बयान आएंगे, तो भगवान कृष्ण भी क्षमा नहीं करते, तो हम तो आम इंसान हैं, भगवान कृष्ण भी क्षमा नहीं करते। ठीक है, काउंटर क्वेश्चन जी बिल्कुल। संजीव जी, मैं चाहूंगी कि आप सतीश जी के जवाब का जवाब दीजिए, जहां पर जिस तरीके से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और जो जवाब उनकी तरफ से दिए गए हैं, मैं चाहूंगी एक बार आप उनका जवाब दें। और साथ ही मेरा सवाल ये भी आपसे, धर्मांतरण का आपने जिक्र किया, मंत्री कवासी लखमा की तरफ से भी कहा गया है, सवाल उठाए गए हैं कि अगर धर्मांतरण हो रहा होगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे, अगर नहीं हो रहा होगा तो शास्त्री जी पंडिताई छोड़ दें। देखिए, जहाँ तक शास्त्री जी की पंडिताई की बात है, फिर तो सूरदास जी जन्मजात अंधे थे, आज उनके काव्य का पाठ संसार करता है, तो ये सब बातें तो फिजूल है। जब आदमी की अंतर आत्मा से आंखें निकलती है तो वो अंधा होते हुए भी जानकार लोगों से ज्यादा, आंखों वालों से ज्यादा काम कर छोड़ता है। अभी बात की थी इन्होंने बालभद्र जी की, तो आपको बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके जो उनसे सवाल किए, जो उन्होंने जवाब दिए उसको माना और राम मंदिर की बुनियाद उनके बात के ऊपर रखी गई। आज ये तर्कशास्त्री फालतू की बातें करते, सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। चमत्कार सनातन धर्म में शुरू से होते आए हैं, होते रहेंगे। 12-13 साल की उम्र में हमारे यहाँ के बहुत सारे सन्यासी हुए जिन्होंने तप करके बहुत कुछ छोड़ दिया और सब कुछ पा लिया, यानी कि ईश्वर को भी पा लिया। बात आपने कही कि मंत्री ने ये कहा कि कोई साबित करके दिखा दे, वो सरकार में मंत्री है, वो चाहे तो सब कुछ इलाके बदल सकते हैं, लेकिन वहां पर पहले भी धर्मांतरण हुए हैं, अब भी धर्मांतरण हो रहा है। इससे पहले बाबा पे उंगली उठाई नहीं गई, लेकिन जिस दिन से धर्मांतरण की बात उन्होंने की है उसी दिन से वो लोगों के पॉइंट के ऊपर आए हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ आपसे, हमारे सनातन धर्म की गहराई क्या है। आज अगर संसार हमारे भारत की ओर देख रहा है तो सनातन धर्म और हमारी जड़ों की ओर देख रहा है कि आज भी हम परिवारवाद के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमारे अपने धर्म के अंदर बहुत हमारा विश्वास है। बात अभी धीरेन्द्र जी की बात अगर आप कर रही हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं कही कि जो वो कहें कि ये चमत्कार मैं कह रहा हूँ। निर्मल बाबा की बातें कर रहे हैं, दूसरे बाबाओं की बात कर रहे हैं, वो कहते थे ये काम मैं कर रहा हूँ। आप चटनी खाइए, आप समोसे नहीं खाए, आज आप समोसे खाइए। वो कभी उन्होंने कच्ची बात नहीं कही है। जब आदमी कोई उठता होता है तो उसके पीछे कुत्ते बिल्लियों की तरह लोग लग जाते हैं और भौंकना शुरू करते हैं। सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। आने वाला वक्त जरूर बताएगा कि कौन कितना चमत्कारिक है। और इतनी जल्दबाजी के अंदर धर्म के ऊपर उंगली उठा देना, तर्कशास्त्री के द्वारा केस कर देना, ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो इनको हिंदू होने पे भी अब मुझे तो शर्मिंदगी होती है कि कैसे हिंदू है जो अपने ही धर्म के ऊपर उंगली उठा के लोगों को बरगरा रहे हैं। ठीक है संजीव जी, आपकी बात हमने सुनी। अब ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर क्या है, चमत्कार सच है या नहीं है। हमारे साथ मनीषा डिंगरा चोपड़ा जी जुड़ चुकी हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं चाहूंगी उनसे ये जानना, मनीषा जी, क्योंकि हमने आध्यात्म की बातें सुनी, आध्यात्म अलग तर्क देता है, विज्ञान अलग तर्क देता है, साइकोलॉजी क्या कहती है, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे।
साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ब्रेन में सबकॉन्शियसली सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं और इसको हम कहते हैं द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस ब्रेन, जिसमें हम सूक्ष्म तरंगों तक पहुंच सकते हैं। और अगर स्पिरिचुअली देखा जाए, बीइंग अ हीलर, आई वुड से कि स्पिरिचुअली देखा जाए तो बिल्कुल ये चीजें बहुत अध्ययन करके, जैसे ज्ञान की रोशनी हमारे अंदर आती है, डॉक्टरेट होता है तो पढ़ के होता है, इसी तरह ध्यान अवस्था में जाके हम अपने अंदर की उस सूक्ष्म लेवल तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो ब्रेन को बोले चाहे वो सोल को बोले, उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जो आप तरंगों को जान पाए, जिसमें जरूरी नहीं है किसी को देखना, किसी से बात करना, लेकिन उसके आसपास और अराउंड जो तरंग निकल रही है उसी को आप पढ़ पाते हैं। लेकिन उसको यूज करके अपने आप को प्रोपेगेंडा में लाना, अध्यात्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो हम कहेंगे डर से निडरता तक लाना। वही काम नॉलेज का भी है, वही काम किसी को इग्नोरेंस में डाल के किसी अपने आप को कुछ और जता देना या लोगों को किसी चीज में डाल देना, ये काम अध्यात्म का नहीं है। आप देखिए जितने भी हमारे आज तक के संत रहे हैं, जो सच्चे संत हैं, वो बहुत ही हम्बल, उन्होंने कभी प्रोपेगेंडा क्रिएट नहीं किया। आप गुरु नानक देव जी देखिए, अपने अध्यात्म में और भी देखिए। अगर बात की जाए यंगेस्ट सेंट्स की तो उसमें हम कहेंगे जो हिरण्यकश्यप की कहानी थी, तो यंग एज में सब कुछ था, लेकिन क्या उन्होंने उसको इस तरह से शोकेस किया, उसको प्रचार इस तरह से किया? मैं भी रीडिंग करती हूँ, हम उससे हम हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक ये साइलेंट हेल्प है, एक सीक्रेटिव, ऑल्दो इसका पता होना बहुत आपको अहमियत दे देते हैं। कई चीजों में लोगों को कंफ्यूजन होती है, गलत रास्ते पे चल लेते हैं, लेकिन इससे डर नहीं क्रिएट करना चाहिए, ना ही अपनी पावर्स का इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करें। बिल्कुल। मनीषा जी, पंडित सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी कहिए, आपकी क्या बात है? मनीषा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने प्रहलाद जी का जिक्र किया, ध्रुव जी का जिक्र किया, तो उस समय प्रोपोगेंडा के लिए ये फेसबुक और यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करते थे। वो प्रोपोगेंडा आज दुनिया जानती है, ध्रुव जी के बारे में दुनिया जानती है, प्रहलाद जी के बारे में। हीरे को अपने बताने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं हीरा हूँ। ठीक है, प्रोपोगेंडा की बात की गई, बिल्कुल प्रोपोगेंडा की बात की गई। जेपी सिंह जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि साफ तौर पर अगर हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सुने तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि मैं कोई प्रोपोगेंडा नहीं फैला रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं कि मुझ पर विश्वास करो, ना ही मैं कोई चमत्कारी हूं। वो इस बात से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सनातन धर्म के लिए खड़ा हुआ हूँ, उसके लिए आवाज उठाता हूँ। और रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ भी वो देते हुए रायपुर में नजर आए हैं जेपी सिंह जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सनातन धर्म को सेफगार्ड करना आज हर एक हिंदू की इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि हम अपने कल्चर को, हम अपने जो अध्यात्म मनीषा जी, माफी के साथ आपको रोकूंगी। जेपी जी कुछ कह रहे हैं, हम उनसे सवाल लेते हैं। जेपी जी, देखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि जो तरंग निकलती है दिमाग से, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। एतराज इस बात से है कि क्या ये तरंग दिव्य दरबार में ही निकलती है या कहीं और भी निकलती है। अगर किसी को तरंग निकलती है तो उसको सब जगह निकलना चाहिए ना, कि उसका दिमाग इतना सुपर पावर है। केवल जो है वो क्या कहते हैं दिव्य दरबार में निकलेगी, बाकी जो है वो अगर अंधश्रद्धा वाले बुलाएंगे तो वहां नहीं निकलेगी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि फिर हमने आपसे कहा सनातन धर्म बिल्कुल अलग है। सनातन धर्म में आस्तिक, नास्तिक, जैन, बौद्ध सब शामिल हैं, जो जिसको भी माने। कोई हनुमान को इष्ट मानता है, कोई विष्णु को इष्ट मानता है, कोई किसी को इष्ट मानता है। ये कहते ना कि पाखंड का विरोध सनातन का विरोध है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। जी मनीषा जी, मैं चाहूंगी जवाब दीजिए आप। जवाब में आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जो सूक्ष्म तरंगे हैं, ब्रेन पावर्स है, ऐसा नहीं है कि हर जगह यस, क्योंकि इंटेलेक्ट का ये नहीं है कि यहाँ पे होगा वहां पे नहीं होगा, लेकिन हर एक का जहाँ पे भी वो अध्ययन करता है या जहाँ पे एक जगह पे
वो स्थायी होके बैठता है, वहां पे रीडिंग ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू कोई और जगह पर, क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस होता है, बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स का इंटरफेरेंस होता है। तो ज्यादातर संत हैं, आप देखेंगे एक जगह पर अपने आप को स्थिर करके, कोई इंटेलेक्चुअल है, डॉक्टर है, कोई भी है, वो उनका एक कैबिन बन जाता है, वो एक इंटेलेक्ट को उस जगह पे आराम से, बिकॉज देन दे कैन कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही इन चीजों पे वर्क किया जाता है। अध्ययन चाहे वो दिमाग से हो, चाहे तरंगों का हो, उसके लिए हमें एक स्थायी जगह की बिल्कुल आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कहीं और होता नहीं होगा, बिल्कुल होता होगा और होता भी है, लेकिन इंटरफेयरिंग फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जगह पे जहाँ पे आप शांति से एक चीज पे बैठे हो, वहाँ आपकी रीडिंग्स भी अच्छी होती है। ठीक है, यही चीज मैं संजीव जी से जानना चाहूंगी। उन्होंने भी देखिए जेपी सिंह का आपने जवाब सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्या सिर्फ एक ही जगह तरंगे आती है, एक ही जगह दिव्य शक्ति आती है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जहां तक तरंगों की बात है, तरंगे सभी के पास आती है, कुछ के पास पॉजिटिव आती है, कुछ के पास नेगेटिव आती है। जो जेपी सिंह जी ने कहा, मैं उनकी बात को कहीं पर भी काटूंगा नहीं, उनकी बात अपनी जगह पर सही है। लेकिन मेरी जहां तक धर्म की बात करता हूँ, तो लोगों के अंदर आस्था कब बढ़ती है? नानक दुखी है सब संसार, संसार में सभी दुखी है। जहां पर उनको अपने रास्ते आसानी से सफल होते दिखाई देते हो, जहां पे उनको आराम मिलता हो, वो वहां पर जाते हैं। ऐसे ही डॉक्टर है, जो ज्यादा सफल डॉक्टर होता है, वहां पर ज्यादा भीड़ होती है। ऐसी धर्म गुरु होते हैं, जहां पर जो ज्यादा लोगों को लाभ दे सकते हैं, लोग वहां पर ज्यादा जाते हैं। कोई किसी को पकड़ के नहीं ले जाता है। जहां पर लोगों को ज्यादा लाभ की उम्मीद होती है, लोग वहां की ओर भागते हैं। और शायद यही चीज यहाँ पर इस समय चल रही है। रही बात मीडिया की, मीडिया को जहां पर लाभ दिखाई देता है, आजकल 24 घंटे मीडिया को दिखाना पड़ता है, उनको भी खबरें चाहिए, तो वो भी खबरों के चक्कर में मीलों तक दूर तक जाते हैं, रात रात भर चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, भी कोई खबर मिल जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ये बड़ा सवाल बनता है कि आखिर धर्म की यहाँ पर बात है, क्योंकि धर्मांतर यहाँ पर लगा बार बार सवाल उठ रहा है धर्मांतरण को लेकर, साथ ही साथ चमत्कार और चमत्कार के अलावा विज्ञान, तमाम ये लड़ाई है और बहुत छोटी सी लकीर है इन सभी के बीच। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे बहुत